संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। मित्रों, जय सिया राम। जो पुराने गाने होते थे, जो फिल्मी गीत होते थे, अगर कभी आपको भगवत गीता, रामायण, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने का समय न मिले तो उन गीतों को सुन लिया कीजिए, पुराने गीत। अभी मित्रों एक गीत याद आ गया था, बैठा हूँ मैं, कुछ विद्वान लोगों का मैं अयोध्या में साक्षात्कार किया करता हूँ तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मस्तिष्क में भूल न जाएं, इसलिए हमने सोचा आपसे शेयर कर दूं। चित्रलेखा एक फिल्म आई थी 1964 में। जब हम बहुत छोटे से थे तो उस समय घर घर में वो गीत बजा करते थे। हालांकि उस समय पर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो गीत की जो पहली लाइन है, जो कल मैंने एक करपात्री जी महाराज से, मैंने संत हैं अयोध्या के, मैंने साक्षात्कार किया तो उनके विचार और वो गीत को मैंने मैच किया। वो गीत है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। क्या बात, इस लाइन को मैंने बचपन में सुना, लेकिन इसका सार अब समझ में आया। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। संत तीन तरह के होते हैं, जितनी धर्म नगरी है, अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो। नंबर एक, संत होते हैं जो कि घर की जिम्मेदारियों से भागते हैं। विवाह किया, बाल बच्चे पैदा की, पत्नी में इंटरेस्ट नहीं रहा, 2 बच्चे हो गए, या बच्चों से अपमानित होकर, घर के सदस्यों से अपमानित होकर, या जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं, बच्चे पैदा कर दिए भेड़ बकरी की तरह। उसके बाद वो साधुआ गए। वो साधु नहीं बल्कि उनको मैं पापी कहता हूं। इस संसार में जो खुद ही अकेले जीव मरते हो, कम से कम 4 लोगों को की और वो हत्या करेंगे, उनको मैं साधु नहीं मानता। और दूसरी तरह के साधु होते हैं मित्रों, जो सुरक्षा के लिए साधु वेश धारण करते हैं। कोई घटना किए, कोई क्राइम किए, उनके पीछे पुलिस लग गई और वो फरार हुए, आके धर्म नगरी में घुस आए। अब यहाँ पे जानते हैं, एक हमारे कोतवाल साहब हमारे मित्र थे, मैंने कहा कि भैया कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं धर्म नगरी। कहीं भैया क्या करूँ, बेल्ट निकालूँ, जूता निकालूँ, पूरी तरह से नंगे हूँ तब तो मंदिर में प्रवेश करूँ, इस तरह से मैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभालूँ। तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं, साधु वेश धारण करते हैं। पता नहीं कितने लोगों को तो मैं जेल में गया था अपने सगे संबंधियों से मुलाकात करने, तो वहां भी हमको दिखाई पड़ गए। और तीसरे नंबर के जो होते हैं, जिसके अंदर बचपन से एक स्वप्रेरणा जगती है, अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हो जाता है और वो वहीं से साधु वेश धारण कर लेते हैं, आते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। उसके बाद अपने को सनातन के प्रचार में लगा देते हैं। असली साधु उन्हीं को कहा जाता है। बाकी जो साधु हैं मित्रों, वो तो केवल नाटक है। तो वही गीत मैं सुन रहा था तो मेरे मन में आया कि क्यों न चर्चा करूं आपसे। सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शादी विवाह करना चाहिए, बाल बच्चे पैदा करना चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ तो करते रहिए। बाद में आप कभी भी अध्यात्म की तरफ आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपकी एक जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन करना चाहिए। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं।
ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना न सके, उस लोक को में भी पछताओगे। मित्रों, ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है तो खाली संत बनने के लिए नहीं, कुछ आपकी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं। विवाह कीजिए, शादी कीजिए, उसके बाद संतान उत्पत्ति कीजिए। सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद आप अध्यात्म में आ सकते हैं, लेकिन शिक्षा तो ग्रहण करना जरूरी है। गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं, वो भी एक तप है। तो वही अब अभी बैठा था तो इस गीत का मतलब मेरे समझ में आया, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। वही चीज़ करपात्री जी महाराज भी कह रहे थे कि कभी भी जिम्मेदारियों से आदमी को भागना नहीं चाहिए। मित्रों, हमारी बात कैसी लगी? जो मन में आएगा, अब तो और कोई सुनता नहीं हमारी बात को। आज की नई जनरेशन बच्चे सुनते ही नहीं। अभी कल पेपर में पढ़ रहा था कि 50 साल का शिक्षक 20 साल की छात्रा को लेकर फरार। अब वो शिक्षक का सब्जेक्ट मैंने पता किया तो अंग्रेजी था। अंग्रेजी में क्या मिलेगा आपको? अंग्रेजी जरूर पढ़िए, आधुनिक भाषा जरूर पढ़िए, लेकिन साथ साथ जो आपकी सनातन संस्कृति चली आ रही, संस्कृत, हिंदी, इसका भी अध्ययन कीजिए। अगर वो संस्कृत हिंदी का साथ में अध्ययन किए होते, वेदों पुराणों का अध्ययन अगर किए होते, तो उनके अंदर संस्कार होता, ऐसा दुष्कर्म कुकर्म न करते। लेकिन केवल अंग्रेजी के शिक्षक रह गए। और अंग्रेजी में होता क्या है बताइए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के लोग IAS बन जाते हैं, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे? हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट ही हुआ करता था। वो सब्जेक्ट अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब इधर सिविल सर्विस में IAS PCS में एक इथिक्स एक रख दिया गया है, नीति शास्त्र। अब उसका जो अध्ययन जरूरी होता है, क्योंकि अधिकारी तो बन जाते हैं लोग, चूँकि सब्जेक्ट ऐसे हैं भाई, मैथ जिसका है उसका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं अच्छे नंबर दे देंगे। लेकिन आप नीति शास्त्र कैसे सीखोगे? आपका समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? नहीं तो जाते ही घूस लेना शुरू कर दोगे। ये भी आवश्यक है। मित्रों, हमारी बातें कैसी लगी आप अवश्य कमेंट में लिखिए। ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।